नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कॉमन एरर से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी या नो एरर। आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में एरर है। ऑप्शन बी में क्या एरर है? तो यहाँ पे जो हैव लिखा है यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। हैज़ क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप ये याद रखें, जब कोई नाउन आए, फिर उसके बाद जो है कोई प्रपोजिशन आए, फिर उसके बाद जो है कोई नाउन आए, तो आपको जो है हमेशा प्रपोजिशन से जो पहले नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है वर्ब जो है द कॉल के अकॉर्डिंग आएगा। तो द कॉल जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब कोई नाउन प्लस उसके बाद जो है कोई प्रपोजिशन हो, फिर उसके बाद कोई नाउन हो, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो आगे जो वर्ब आएगी ये हमेशा जो है ये नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो प्रपोजिशन से पहले लगा है। तो यहाँ पे द कॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब आएगी। तो यहाँ पे जो है हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, क्योंकि द कॉल जो है ये अपने आप में सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड राजगोपालाचारी लीव द कांग्रेस इन 1940 या नो एरर। आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटेड स्टोरी दैट आई हैव एवर रीड या नो एरर। आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए में हो जाएगा। जो लिखा है ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये जो है एक किताब का नाम है, मतलब एक बुक है। तो एक बुक के लिए हमेशा जो है वर्ब हमेशा इज आना चाहिए, मतलब सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इज हो जाएगा, ना कि आर। किसी भी बुक्स के बाद जो है बुक के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी ये हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये एक किताब का नाम है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आर की जगह आप इज कर दीजिए, तो हमारा जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन आ पैकेट ऑफ स्वीट या नो एरर। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले जो है एवरी या ईच दिया है, या फिर एक से पहले एवरी दिया है और दूसरे से पहले नहीं दिया है, या फिर एक से पहले ईच दिया है और दूसरे के पहले ईच नहीं दिया है, तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है ये हमेशा सिंगुलर लगानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको जब भी आपको दो नाउन जो है एंड से जुड़े हुए मिल जाएं, तो आपको जो है अगर यहाँ पे ईच एवरी दिया है या फिर ईच दिया है, यहाँ पे अगर दिया हो या ना दिया हो, किसी एक से पहले ईच या एवरी हो या दोनों से पहले हो, तो आपको जो वर्ब हमेशा आपको जो लगानी है ये सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे जो है इसका बोझ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये है नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड या नो एरर। तो इसमें आपको याद रखना है, नाइदर नॉर होता है और आइदर और होता है, आइदर और होता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, नाइदर नॉर और आइदर और। तो और के बाद और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्ब आएगी ये आएगी यहाँ पे वर। तो यहाँ पे जो है वर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसके बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स या नो एरर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ईच एवरी ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा ये आएगा क्या, प्लूरल, और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो है आप एस लगा दीजिए, तो हमारा जो है ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब जो है ईच ऑफ या फिर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या फिर जो है एवरी ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा प्लूरल आएगा और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आएगी। आप ये चीज़ याद रखें, जब हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी होती है सिंगुलर वर्ब होती है। अगर हम किसी नाउन में
नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा जो हो जाता है ये हो जाता है प्लूरल नाउन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने वर्ब में एस या एस जोड़ दिया है तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन चुकी है। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नन ऑफ द एप्लीकेंट हैव टर्न अप फॉर अ इंटरव्यू ऑन टाइम या नो एरर। आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया है नन ऑफ, तो नन ऑफ के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एप्लीकेंट्स आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेंट में एस जोड़ लीजिए तो एप्लीकेंट्स कर लीजिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको मैंने क्या बताया, ईच ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, और इसके जो एवरी ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल, और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स दिया है यहाँ पे एस जोड़ लीजिए आप इसमें, और यहाँ पे जो हैव दिया है हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इसका जो नन ऑफ एप्लीकेंट्स का मतलब जो है ये है एप्लीकेंट्स में कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नन दिया है, नन ऑफ। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेंट्स में कोई नहीं, तो यहाँ पे जो है कोई नहीं, तो फिर यहाँ पे जो है वर्ब हैज़ आना चाहिए। क्योंकि आपको मैंने बताया भी है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी ऑफ के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा ये प्लूरल आएगा। तो द एप्लीकेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, और फिर वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन आर इनकॉम्पिटेंट या नो एरर। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे जो आर दिया है यहाँ पे इज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया है एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फिर जो वर्ब आएगी ये वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एवरी वन ऑफ के बाद जो हमेशा आपको सब्जेक्ट प्लूरल लगाना है और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर लगानी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एवरी वन ऑफ या एनी वन ऑफ या नो वन ऑफ या फिर नन ऑफ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे जो है द टू कैंडिडेट्स दिया है जो कि प्लूरल है, और वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो है हैज़ इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी में मिस्टेक है, जो है मैंने आपको क्या बताया, ईच ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ये होगा प्लूरल, और वर्ब जो है हमेशा ये सिंगुलर होगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगी। तो इसका जो है यहाँ पे हैव की जगह हैज़ कर लीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है द कंपनी हैव, तो द कंपनी हैव, तो यहाँ पे जो कंपनी दिया है ये अपने आप में जो है सिंगुलर है। कंपनी अपने आप में जो है एक सिंगल यूनिट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी है ये सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हैज़ इसका करेक्ट हो जाएगा, हैव की जगह हैज़ कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस जो करेक्ट हो जाएगा, द कंपनी हैज़ थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हैव की जगह आप हैज़ कर दीजिए, क्योंकि जो कंपनी है द कंपनी ये अपने आप में जो है सिंगल यूनिट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज़, तो यहाँ पे जो दिया है सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, तो ये जो लिखा है ओल्ड कस्टम्स ये अपने आप में जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए ये आनी चाहिए प्लूरल। तो यहाँ पे जो है हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका हैव करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है ओल्ड कस्टम्स लिखा है, तो ओल्ड कस्टम्स के अकॉर्डिंग वर्ब जो है यहाँ पे आप हैव कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स दैट हैज़ अपीयर्ड इन रिसेंट ईयर्स या नो एरर। तो इसमें आपको याद रखना है जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे दैट, विच और फिर हु, ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है दैट जो है अपने आप में यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट पहले जो है जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे नोवेल्स जो है अपने आप में जो है ये प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हैव इसका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे दैट, विच या फिर हु मिल जाता है तो इसके जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो नोवेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव होना चाहिए, ना कि हैज़। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन, ये दो अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए आगे, तो ये आना चाहिए हैव। तो यहाँ पे जो है ये प्लूरल वर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में जो है ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कि एंड से जुड़े हैं। तो वर्ब भी आपको जो है प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे जो है हैज की जगह हैव कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काउज गोट्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि जब आपको ऐसे मिल जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है कोमा लगा के फिर उसके बाद एंड दिया है, तो आपको जो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है काऊ में एस लगा है, इसलिए यहाँ पे जो है वर्ब जो है प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लूरल है। यहाँ पे जब जब किसी, जैसे काऊ लिखा है, काऊ अपने आप में सिंगुलर है, इसमें हम अगर एस जोड़ देते हैं तो हमारा ये नाउन जो है प्लूरल बन जाता है। तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे आर कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। जब आपको सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते हैं, जैसे नाउन लिखा है, फिर उसके बाद कॉमन लगा है, फिर उसके बाद नाउन, फिर एंड से जुड़ा है, फिर आपको जो है शुरुआत में जो कॉमा से पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पे प्लूरल दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे इस की जगह आर आया है, तो हमारा जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली या नो एरर। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट, हु या विच मिल जाता है, तो उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे दोज स्टूडेंट्स दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है, यहाँ पे कम्स नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे कम आना चाहिए, क्योंकि कम जो है अपने आप में प्लूरल वर्ब है और कम्स जो है अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे जो दोज स्टूडेंट्स दिया है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है कम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच या नो एरर। तो मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट मिल जाता है, तो उससे जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है द प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव बीन होना चाहिए, ना कि हैज़ बीन। तो यहाँ पे जो है हैव बीन आप कर लीजिए, तो हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउंस जो है से विच, हु, दैट मिल जाता है, उससे जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। द प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हैज़ बीन नहीं हैव बीन होना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग आ टेक्स्ट बुक जो है ईच डे। तो इसमें आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले ईच या एवरी दिया है, या फिर एक से पहले ईच या एवरी दिया है, तो आपको जो आगे वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो ब्रिंग लिखा है ये प्लूरल वर्ब है, अगर हम इसमें एस जोड़ देते हैं तो हमारी जो वर्ब हो जाती है ये सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ब्रिंग की जगह आप ब्रिंग्स कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। तो मैंने आपको क्या बताया, नाइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा ये होगा प्लूरल, और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो है इज दिया है, तो हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में नो एरर है, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में नो एरर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड या नो एरर। तो आप लोग पहले सोच लीजिए, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ही दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो है हैज़, हैव की जगह हैज़ कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो इसमें आपको याद रखना है, जब दो नाउन जो हैं एंड से जुड़े हैं, तो आपको जो है आगे वर्ब जो है हमेशा प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे जो है आर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये दो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए ये प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इज की जगह आर कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन द रूम देयर वॉज चेयर्स, टेबल्स एंड कप बोर्ड्स एंड नो एरर। तो इसमें आपको याद रखना है, जो यहाँ पे जो दिया है देयर वॉज दिया है, तो वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये चेयर्स एंड टेबल्स एंड कप बोर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको वर्ब लगानी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत जो है देयर से हुई है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये चेयर्स टेबल्स एंड कप बोर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे बॉल्स की जगह वर्ब कर दीजिए तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स। यहाँ पे जो है इन दिया है तो यहाँ पे इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज था तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था तो यहाँ पे इज कर लीजिए। तो हमारा सेंटेंस में जो है इज नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग, जो यहाँ पे इन लिखा है इन की जगह आप इज कर दीजिए, तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोर देन जो यहाँ पे लिखा है मोर इंटरनेट यूजर्स, तो यहाँ पे जो है इंटरनेट यूजर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए ये प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा जो है इन इज, यहाँ पे इज कर लीजिए, तो यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट यूजर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर एज द प्राइसेस कम्स डाउन। तो यहाँ पे जो है प्राइसेस जो लिखा है ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए ये भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कम में आप एस हटा दीजिए, तो यहाँ पे जो है कम हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये COME हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा है प्राइसेस ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो है कम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब सेंटेंस में आपको अलोंग विद या फिर टुगेदर विद या फिर एज वेल एज या फिर विद मिल जाता है, तो आपको जो है शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। जब आपको सेंटेंस में अलोंग विद टुगेदर विद एज वेल एज या फिर विद मिल जाता है, तो आपको जो शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा है सबसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ आप कर लीजिए, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, इन रियल टर्म्स इट मीन्स पासिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट्स देमसेल्व्स टू अस या फिर नो एरर। तो इसमें आपको याद रखना है, जब सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु विच दैट मिल जाता है, तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें दिया है अपॉर्चुनिटीज़, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप में जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वर्ब में हम एस या एस हटा देते हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल बन जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए प्रेजेंट्स की जगह, तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। जब आपको सेंटेंस में जो है रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु विच दैट मिल जाता है, तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्लूरल था तो वर्ब भी हमने प्लूरल लगाई। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट्स लिखा था पहले, तो यहाँ पे एस हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, अ गार्डन यूजुअली हैव फ्लावर्स एंड ट्रीज इन इट या नो एरर। आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, और आप लोगों को जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कि ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर भी बताना है, और प्लस आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है ये भी आपको बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।